तो क्या ऐसे बच्चे ने एग्जाम नहीं देना चाहिए अगर उसने साल भर पढ़ाई नहीं करा हुआ है? तो मेरे हिसाब से कि ये सरासर गलत हो जाता है। पहला, कि जो सिर्फ क्लेवर बच्चों को पढ़ाना चाहता है, और कुछ टीचर होते हैं जो मीडियम बच्चों को पढ़ाना चाहता है, और कुछ टीचर जो होते हैं वो सिर्फ वीक स्टूडेंट को ही पढ़ाना चाहता है। समय पर भूल जाते हैं कि जो बच्चा वीक है उसको पढ़ा के अगर हम लोग उसको लेवल पर लेकर आ जाए तो वो एक्चुअल में चैलेंज होता है एज ए टीचर। हाय, कुछ बच्चे जो होते हैं एग्जाम के टाइम पर ही सिर्फ ट्यूशन लगाते हैं, मीन्स बाकी के समय जो होते हैं बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कोचिंग क्लासेस या कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं। बट लाइक अगर उनको नहीं अच्छा लगा या फिर नहीं समझ में आया तो ऐसे केस में उनको कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में जाना पड़ता है। जब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में जाते हैं तो जैसे हम लोग पर्सनलाइज कोचिंग कराते हैं तो उस तरीके से वो लोग भी सोचते हैं कि कहीं पे पर्सनल कोचिंग ज्वाइन कर ले, या फिर पर्सनली कहीं पर जाकर पढ़ ले, या कोई ऐसे कोचिंग में चले जाएं जो सर जो है हम लोग हमारे हिसाब से पढ़ाना चालू कर दे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो ये सारी चीजें जो काफी चैलेंजिंग समझते हैं। चैलेंजिंग का मतलब क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि अगर लेट से बच्चे ने अभी पूरे साल अगर पढ़ाई नहीं करा हुआ तो अभी लास्ट मोमेंट पर उनको कैसे पढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे वो ये चीज को भूल जाते हैं कि बच्चा जो होता है वो कोई भी समय पर आ जाए, कोई भी समय पर आ जाए, मतलब अगर बिगिनिंग में आ जाए, बिगिनिंग में आने के बाद अगर वो हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास इनफ समय है ताकि हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करा सकें। कुछ बच्चे अगर मिड में आ जाए तो मिड में आने के बाद भी उनके हिसाब से जो बचे हुए समय में उनको किसी तरीके से हम लोग कैसे करा सकते हैं इसका टेक्निक टीचर के पास होना जरूरी होता है। अगर कुछ बच्चे लास्ट में 2-3 महीने के लिए अगर पढ़ने के लिए आ जाए एग्जाम के जस्ट पहले, तो टीचर के पास ही वो टेक्निक होना जरूरी होता है कि अगर लास्ट 2-3 मंथ्स में भी अगर कोई बच्चा आ जाए तो उसको किस तरीके से हम लोग इंप्रूव करा सकते हैं, या फिर किस तरीके से उसको बेटर अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। एज ए टीचर हम लोगों का काम क्या होता है कि बच्चा किसी भी समय पर आ जाए, हम लोगों को कभी भी उसे निराश नहीं करना है, और हम लोगों को उस समय से लेकर एग्जाम तक उसको जितना मैक्सिमम हेल्प हो सके वो करा के देने की जरूरत होती है। अगर कोई बच्चे ने अगर साल भर नहीं पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ने के बाद अगर लास्ट मोमेंट पे अगर 2-3 महीने के लिए अगर हमारे पास आ जाए तो क्या हम लोग उनको ऐसा बोलेंगे, नहीं अभी आप लास्ट मोमेंट पर आए हैं तो लास्ट मोमेंट पे तो हम लोग हेल्प करते नहीं है, तो अभी आप जाने और आपका पढ़ाई जा रहा है और आपका जिंदगी जाने, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे बच्चे ने एग्जाम नहीं देना चाहिए अगर उसने साल भर पढ़ाई नहीं करा हुआ है? तो मेरे हिसाब से कि ये सरासर गलत हो जाता है जब टीचर ऐसे स्टूडेंट को मना करते हैं जो लास्ट में सारी चीजें हारने के बाद हमारे पास आए और हम लोगों को बोले कि भाई अभी हेल्प कर दो, और हम उनको मना कर दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो टीचर्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं अलग अलग समय पर बच्चों से कैसे कराना है, वो उन लोगों को खुद को सीखने की जरूरत है। अगर उनको नहीं पता तो कैसे ट्रेनिंग लेने की जरूरत है कि भाई ये किस तरीके से कराया जाता है। अगर बिगिनिंग में कोई बच्चा आ जाए तो स्लो में कैसे कराना होता है, अगर कोई मिड में आ जाए तो कैसे उनको किस तरीके से बचे हुए टॉपिक या फिर जो उनको क्वेरीज है या फिर डाउट्स है उसको किस तरीके से सॉल्व करा जाए। अगर कोई लास्ट मोमेंट पर आता है तो उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर उनके हिसाब से जो उन्हें समझ में आता है उस तरीके के क्वेश्चंस कैसे कराए जाए। तो एक तरीका हो गया जहाँ पे टीचर जो है बच्चों को समझने की जगह पर अपना मतलब एज ए टीचर वो खुद ही नहीं चाहते कि उनको कुछ हेल्प कर सके, और उस समय पर वो जो है वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत हो जाता है। कुछ टीचर्स आते हैं हमारे पास, जैसे कि हम लोगों का होम ट्यूशंस का इंस्टीट्यूट जहाँ से होम ट्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल लेवल पर कोचिंग कराते हैं, तो अलग अलग टाइप के टीचर्स होते हैं, तो हमारे इंटरव्यूज होते हैं, और बहुत सारे टीचर जो होते हैं जब बच्चों के घर पर जाकर पढ़ाते हैं तो कुछ चीजें मुझे ऐसे भी रियलाइज हो जाती है कि कुछ टीचर्स जो आते हैं पढ़ाने के लिए या फिर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं हमारे पास, तो आने के बाद वो बोलते हैं कि बच्चा अगर क्लेवर है, अलग अलग टाइप के टीचर्स होते हैं, 3 टाइप के टीचर्स हम लोग बोल सकते हैं। पहला, कि जो सिर्फ क्लेवर बच्चों को पढ़ाना चाहता है, और कुछ टीचर होते हैं जो मीडियम बच्चों को पढ़ाना चाहता है, और कुछ टीचर जो होते हैं वो सिर्फ वीक स्टूडेंट को ही पढ़ाना चाहता है। अभी तीनों के रीजंस मैं बताता हूँ। अगर लेट से कि वीक स्टूडेंट को पढ़ाना है तो वीक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर को उसको खुद को इतना अच्छा नॉलेज होने की जरूरत नहीं होती। उसके पीछे रीजन ऐसे हो जाते हैं कि जो टीचर पढ़ाना चाहता है वीक स्टूडेंट को, उसका कहना या फिर उसका सोच ऐसे होता है कि अगर बच्चा अगर वीक है तो ऐसे केस में मैं उसको जो भी चीजें करा दूं या फिर अगर लिमिटेड चीजें भी करा दूं तो भी बच्चा जो है वीक से थोड़ा एवरेज बन सकता है, तो उसको क्लेवर इतना या फिर मैक्सिमम चीजें जो है करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर मिडिल लेवल का टीचर जो होता है तो वो सोचता है कि बच्चा जो है अगर ज्यादा होशियार हुआ तो ज्यादा होशियार होने के बाद कुछ ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा जो कि मैं शायद से उसको आंसर नहीं कर पाऊंगा, और अगर बहुत ही ज्यादा वीक बच्चा हुआ तो उसके ऊपर मुझे बहुत माथापीटी करना पड़ेगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग जाएंगे, तो वो लोग उनको पढ़ाने से डरते हैं। और कुछ टीचर जो होते हैं वो सिर्फ क्लेवर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग वीक और मिडिल लेवल के जो बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं पढ़ाई में, उनको पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग सोचते हैं उनका खुद का कंटेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं सिर्फ क्लेवर बच्चों को पढ़ाऊं तो आसानी से करा सकता हूँ, चीजों को आसानी से इसलिए करा सकता हूँ क्योंकि उसको जल्दी जल्दी में करा दिया
और वो फास्ट फास्ट ग्राफ्स कर लेगा। बहुत सारी चीजें तो क्लियर बच्चे खुद ही करके रखते हैं, तो टीचर को हार्डली कुछ मेहनत करना पड़ता है, और वहां पे उनका मेहनत कम लगता है, समय कम लगता है, और कम समय में वो अच्छा खासा इनकम जो जनरेट कर सकते हैं। इसलिए वो सिर्फ क्लेवर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो उस समय पर भूल जाते हैं कि जो बच्चा वीक है उसको पढ़ा के अगर हम लोग उसको लेवल पर लेकर आ जाएं तो वो एक्चुअल में चैलेंज होता है एज ए टीचर। एज ए टीचर हम लोगों को सभी बच्चों को समान समझते हुए, कोई वीक है, कोई स्ट्रांग है, कोई मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं है, पढ़ने में जैसा भी है, तो उस हिसाब से हम लोगों को ऐसे उनको कराने की जरूरत होती है। अगर वीक है तो उसको अलग अप्रोच, अगर थोड़ा एवरेज बच्चा है तो उसको थोड़ा अलग अप्रोच, और कोई अगर क्लेवर बच्चा है तो उसको अलग अप्रोच। इस तरीके से अलग अलग अप्रोच देके हम लोगों को उनको पढ़ाने की जरूरत होती है। किसी भी तरीके का अगर बच्चा है तो हम लोग उनको मना नहीं कर सकते, बिकॉज एज ए टीचर हम लोगों का काम ही है कि बच्चा जो भी लेवल का आ जाए या फिर जो भी लेवल का पढ़ाई वो करना चाहता है, हम लोगों को उसके लेवल पर जाकर उस तरीके से पढ़ाने की जरूरत होती है। इसीलिए खास करके हम लोग कोचिंग क्लासेस या फिर जो ऑनलाइन कोचिंग या फिर जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता है उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते। उसके पीछे रीजन ये हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ क्लेवर है, कुछ एवरेज है, कुछ कमजोर बच्चे हैं, और सभी लोगों को अगर हम लोग एक साथ बिठा के अगर पढ़ाना चालू कर दें तो एक साथ बिठा कर पढ़ाने की वजह से होता क्या, टीचर जो एक ही फ्लो में पढ़ाता है लेकिन सभी बच्चों को समझ में नहीं आता। और उसमें जो होशियार बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं सोचते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे आता नहीं है, लेकिन वो हिचकिचाते हैं या पूछते नहीं सामने वाले को क्वेश्चन, कभी भी टीचर को कभी भी क्वेश्चन नहीं करते। उसके पीछे रीजन होता है क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं चीज होता है कि बाकी के बच्चों को तो समझ में आ रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं खुद ही कमजोर हूँ, मेरी ही समझने की जो लेवल है वो काफी कमजोर है, या फिर मैं शायद से पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, और वो खुद को कोसना चालू कर देता है। लेकिन एक्चुअल रीजन वो नहीं होता। एक्चुअल रीजन ये होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है शायद से उस लेवल पर पढ़ा रहा है कि सिर्फ होशियार बच्चों को समझ में आ जाए, और वो जो कमजोर बच्चा है उसको शायद से समझ में ना आए। तो अप्रोच जो होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए, कमजोर बच्चों के लिए अलग, एवरेज बच्चों के लिए अलग, और क्लेवर बच्चों के लिए अलग, क्योंकि हर बच्चा जो अपने तरीके से पढ़ता है अपने लेवल के हिसाब से पढ़ता है, और हम लोगों को उनके लेवल पर जाकर उनके हिसाब से पढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये मैं कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहता था कि टीचर जो होते हैं किस तरीके से अप्रोच करने की, टीचर्स लोगों को किसी भी लेवल के बच्चे को कोई भी समय पर आ जाए तो किस तरीके से अप्रोच देने की जरूरत होती है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको कुछ जानकारी देती है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, आप वहां से हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग पर्सनल कोचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरीके की हेल्प आपको डेफिनेटली कर सकते हैं। थैंक यू।